हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको देखिए स्टडी एट होम विद आरसीसी की तरफ से आज के इस वीडियो में केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स मिलेगा आपको। पिछले वीडियो में आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। उस वीडियो में फिजिकल मेथड आपको दिए गए थे कॉलॉइड सॉल्यूशन बनाने के। अब कॉलॉइड बनाने के केमिकल मेथड देखें। इसमें पहला मेथड है, द फर्स्ट मेथड इज डबल डिकम्पोजिशन टेक्निक। डबल डिकम्पोजिशन मेथड, इसका यूज कब होगा वो देखिए। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड is passed through a solution of arsenious oxide in distilled water, we get a colloidal solution of arsenious sulfide। देखिए क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आर्सेनियस ऑक्साइड के सॉल्यूशन में, आर्सेनियस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, AS2O3 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। इसमें फ्लो किया, आर्सेनियस ऑक्साइड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को फ्लो किया तो डबल डिकम्पोजिशन क्या होगा। देखिए इसमें से देखिए AS2 मतलब आर्सेनियस सल्फाइड बन जाएगा और बन जाएगा वाटर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस देखिए ये किया हुआ रखा है, इसको आप देख लेंगे। आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्यूशन वाटर में बनके तैयार हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आर्सेनियस सल्फाइड को वाटर में मिक्स किया जाए तो नहीं घुलेगा, मिक्स नहीं होगा, सॉल्यूशन कॉलॉइड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आर्सेनियस सल्फाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आर्सेनियस सल्फाइड रखिएगा वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन इसको हम वाटर में सॉल्युबल करना चाहते हैं, वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो कोई इनडायरेक्ट मेथड दिया जाएगा। तो उस इनडायरेक्ट मेथड का नाम है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। इसके लिए क्या किया, पहले आर्सेनियस ऑक्साइड का मिक्सचर लिया। पहले आर्सेनियस ऑक्साइड को एक्वस किया जा रखिएगा, एक्वस। पहले आर्सेनियस ऑक्साइड को वाटर में घोला, ठीक है। फिर उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्लो कर दी, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्लो करने के बाद क्या हुआ, AS2S3 बना, जिसका नाम है आर्सेनियस सल्फाइड, और वाटर बना। तो आर्सेनियस सल्फाइड जो बनेगा वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट आर्सेनियस सल्फाइड को वाटर में घुलेंगे नहीं घुलेगा, और इस तरह से जो आर्सेनियस सल्फाइड बनेगा रिएक्शन में वो वाटर में घुला हुआ होगा। तो इस तरह से आर्सेनियस सल्फाइड का डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा वाटर के अंदर सॉल्यूशन यानी कॉलॉइड सॉल्यूशन बनकर के तैयार हो जाएगा। ओके, नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन टेक्निक। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, सब्सटेंस जिनके डायरेक्ट आप वाटर में घुलेंगे नहीं घुलने वाला। जैसे आपसे इजीली कहा जाए, देखिए इजीली कहा जाए अगर कि आप सल्फर को वाटर में मिक्स कीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं, नो, मिक्स नहीं होने वाला, कॉलॉइड सॉल्यूशन नहीं बनने वाला। सल्फर को पीस करके आप गंधक को वाटर में मिक्स कीजिए, इजीली मिक्स नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड क्या लगाया, इस मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन टेक्निक। क्या किया इसके लिए, देखिए इसके लिए कौन सी टेक्निक अपनाई हमने। क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को फ्लो किया। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को मिलाया, और जब मिलाया तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, वाटर बनेगा और सल्फर बनेगा, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे इसको तो वाटर में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, और इधर H2S में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। सल्फर के 3 एटम हो गए तो सल्फर में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब आपने क्या देखा, वाटर जनरेट हो चुका है, सल्फर जनरेट हो चुका है। तो ये जो सल्फर बना है ना, ये सल्फर वाटर में मिक्स हुआ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि सल्फर अलग से मिलेगा और वो नीचे बैठ जाएगा या तैरने लगेगा ऊपर, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा सल्फर वाटर में मिक्स हुआ मिलेगा।
ठीक है ना। इसको बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड वाटर। मैं फिर रिपीट कर दूं, सल्फर को आप डायरेक्ट वाटर में मिक्स करेंगे नहीं होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन उसी सल्फर को अगर हम इनडायरेक्टली ऐसे मिलाएं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आपस में मिला दें तो सल्फर बनेगा और वाटर बनेगा, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये हो गया जाकर के ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड क्यों कहा, इसको देखिए, इसमें ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से देखिए सल्फर बना, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना, तो इसे, इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हो गई, हाइड्रोजन निकल गई। हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर के साथ में जो हाइड्रोजन लगी हुई थी वो इधर देखिए सल्फर के साथ में नहीं है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक सेकंड एग्जांपल भी है। सेकंड एग्जांपल कैसे, देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में का ऑक्सीडेशन किया तो वाटर बना और एस बना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन की फिनोमेना बोलेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सल्फर बन गया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, अब आता है देखिए रिडक्शन टेक्निक। रिडक्शन मेथड आता है, another technique of preparing colloidal solution of metals such as silver, gold as well as platinum। अगर आप गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, सिल्वर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, प्लेटिनम का बनाना चाहते हो, तो ये मेटल जल्दी से डिजॉल्व नहीं होने वाली लिक्विड के अंदर, तो उसके लिए रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है। उसके लिए एक एग्जांपल दिया, देखिए, फॉर मेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, रखिएगा, AuCl3। डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया इसका, और ऑरिक क्लोराइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमने क्या किया, स्टेनस क्लोराइड मिला दिया। स्टेनस क्लोराइड जब मिलाएंगे तो देखिए Au बनेगा और SnCl4 बनेगा। ओके, बैलेंस करने के लिए 2 3 2 और ये 3 लगा दिया। तो इसमें देखिए जो ऑरम है ना, गोल्ड Au, वो SnCl4 में स्टेनिक क्लोराइड में डिजॉल्व हो चुका है। तो स्टेनिक क्लोराइड में Au डिजॉल्व हो गया, इसका मतलब Au और SnCl4 का स्टेनिक क्लोराइड का सॉल्यूशन बनकर के तैयार हो चुका है। इस तरह से गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ। एक लास्ट देखिए, हाइड्रोलिसिस टेक्निक, हाइड्रोलिसिस मेथड, it involves the use of boiling water to obtain a reduced solution of ferric chloride। फेरिक क्लोराइड और बॉइलिंग वाटर, फेरिक क्लोराइड को FeCl3 को बॉइलिंग वाटर में आपने मिलाया तो क्या होगा, एक हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका FeCl3 का, और बनेगा देखिए FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl, बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। देखिए इजीली कहा जाए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को आप HCl में घोलिए तो नहीं घुलेगा, और इनडायरेक्टली आप फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को आप और वाटर में, मतलब फेरिक क्लोराइड को आप हॉट वाटर में मिला दीजिए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा, जो आपस में मिले हुए होंगे। डायरेक्ट आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को HCl में घोलेंगे, नहीं घुलेगा, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड लगाया, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड में जाकर के देखिए इस तरह से ये चीजें मिल चुकी हैं, इस तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये केमिकल मेथड आपने कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड बनाने के देखे, ठीक है ना। तो बनाने के सारे मेथड हो चुके हैं, इसके बाद इनका प्योरिफिकेशन चलेगा, फिर इनकी प्रॉपर्टी चलेगी। एक मैं प्रैक्टिकली घरेलू एग्जांपल आपको देता हूं। ये अभी आपने देखा कि जो
कोलोइड सॉल्यूशन थे या कोलोइड जो थे डायरेक्ट जब नहीं बने तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाए। वो फिजिकल मेथड लगाया, केमिकल मेथड लगाया, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको देते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप आयरन खा लीजिए, बॉडी के लिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन बहुत जरूरी है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर आयरन बहुत जरूरी है। आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन को शरीर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाने के लिए कौन होगा फिर, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही उसको लेके जाता है। जो आरबीसी होती है उसके अंदर वो, और डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी टॉपिक थोड़ा सा अलग है लेकिन इसको भी जोड़ रहा हूँ। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ती है और आरबीसी जो ऑक्सीजन को लेके जाती है, ठीक है ना। और आरबीसी बढ़ाने के लिए आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप ब्लड के अंदर आयरन चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाए आयरन आप डायरेक्ट खा लीजिए, लोहा, क्या पॉसिबल है? खुद से सोच के देखिए, सोचिए खुद, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। आयरन डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता। अगर आयरन पिसा हुआ आयरन आपने खा भी लिया तो आप सोच सकते हो वो मौत का एक कारण बनेगा, डेथ देगा, बीमारियां देगा, मार देगा। लेकिन आयरन जरूरी है, तो आयरन कहां से लिया जाए? तो आयरन को आप इनडायरेक्टली लेंगे, वेजिटेबल से लेंगे। कि पालक जो वेजिटेबल है, सब्जी है, उसको खाइए और आयरन बढ़ाइए। पालक जो है ना, आपको मालूम है अच्छी तरह से, चीफ एंड बेस्ट। तो पालक को जब आप खाते हैं तो आपको आयरन मिल जाता है बॉडी को, लेकिन डायरेक्ट आप आयरन खाएंगे तो नहीं पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। और पालक के रूप में इनडायरेक्ट आयरन को लेते हैं तो वो पच जाता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया टॉपिक? ऐसे ही ये इनडायरेक्टली मेथड है। आयरन को आप बॉडी में डाइजेस्ट करना चाहते हो तो इनडायरेक्ट मेथड लेना पड़ेगा, सब्जी के रूप में लेना पड़ेगा। और डायरेक्ट आयरन ले लिया तो नहीं पचने वाला। ऐसे यहाँ पर है, कुछ आपने देखे कोलोइड सॉल्यूशन, कुछ कोलोइड आपने देखे जो डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं हो सकते, उनके लिए इनडायरेक्ट केमिकल मेथड लगाए। ओके, क्लियर हो गया? इसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज। ये मुख्य रूप से 2 टॉपिक बचे हैं इस यूनिट के, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री के। ओके, थैंक्स फॉर यू।